बीजेपी कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 पार, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार होगा आर पार। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो प्रत्याशी हैं उनसे जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यहाँ जीतने का क्या है, तो सपा जीतेगी। जो प्रत्याशी होने से पहले स्वीकार कर रहा हो समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहाँ की जनता को भरोसा समाजवादी पार्टी पे इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए काम किया है। आज जो कुछ विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी सरकारों में हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता पहले से ज्यादा वोटों से जिताने जा रही है। बीजेपी तो अपना बताए, 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के क्या दिया है उन्होंने। सपा तो समाजवादी पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहता हूँ, यहाँ ये मुरादाबाद में खड़ा हूँ। मुरादाबाद में अनेक प्रकार के मतलब पीतल का उद्योग का यह नगर है। यहाँ मूर्तियां भी बनती हैं, यहाँ बर्तन भी बनते हैं, यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में निर्यात होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी पैदा करने की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री पे अलीगढ़ का ताला जनता लगाने जा रही है। धन्यवाद। और इस बीच आपको बता दें कि जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है। जयंत का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। उनकी थ्योरी है यूज एंड थ्रो। यूज किया, काम ले लिया, उसके बाद कब फेंक दिया किसको यही नहीं पता। जहां तक उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो जातियां गिनते हैं लेकिन जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। सबका साथ तो बोलते हैं, लेकिन सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। समाजवादियों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, या जितने भी समाजवादी नेता रहे और नेताजी, इन सब का पक्ष ये था कि गैर बराबरी खत्म हो। लेकिन बीजेपी गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहती, वो सबका साथ चाहती है। तो यही फर्क है उनकी और हमारी विचारधारा में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परंपरा भी रही है। सदन के अंदर हम लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सदन के कार्रवाई के बाहर हमारी मानवता और इंसानियत जिंदा रहेगी और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। पारिवारिक संबंध पहले की तरह रहेंगे क्या? पारिवारिक संबंध मेरे नजर में तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, रहने चाहिए। हम सब लोग अपने तरीके से राष्ट्र के लिए हैं। अब उनकी राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी कार्यशैली से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और हमें वो दबाना चाह रहे थे, उस मजबूरी में हमने तोड़ा है।